हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रशर योर ओन ई लर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट आर टू अपोजिट टर्म्स। डेबिट और क्रेडिट जो है वो अपोजिट टर्म्स होती हैं। डेबिट रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट रिकॉर्डेड इन द राइट हैंड साइड। तो अकाउंटिंग के अंदर जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो डेबिट जो होता है उसको हमारा लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्डिंग करते हैं और क्रेडिट को हम राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एब्रीविएशन में डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को सीआर से डिनोट करते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। ये हम प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं, जहां पे हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा था एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स आर दोज विच बिजनेस ओन, जिसपे बिजनेस का अपना ओनरशिप होता है वो एसेट्स होती हैं। कैपिटल विच आर इन्वेस्टेड बाय द इंटरप्रीनियर्स, जो इंटरप्रीनियर्स ने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल होता है। और लायबिलिटीज होती हैं आउटसाइडर्स ऑब्लिगेशन, फर्म को जो आउटसाइडर को पेमेंट करना होता है वो लायबिलिटीज होती हैं। इसके फर्दर हमने एक चीज और पढ़ा था कि एसेट कैपिटल के अंदर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैपिटल इक्वल टू इनिशियल कैपिटल प्लस रेवेन्यू एंड माइनस एक्सपेंसेस। मीन जो टोटल कैपिटल होती है हमारी, उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स ने इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट। इसके फर्दर ड्यूरिंग द दैट पीरियड अगर हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट हुई, कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल में प्लस हो जाता है। और अगर कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं लाइक सैलरी पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, रेंट पे किया है, वो सभी हमारे पास एक्सपेंस होते हैं, वो कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ा था एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आज हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर मैं आपको बहुत सिंपली वे में बता रहा हूं। यहां पे हम इसको पढ़ेंगे एसेट्स, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज। मींस हमने सभी ट्रांजेक्शन को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट पार्ट्स में। ये 5 पार्ट्स हैं। ये सिंपलीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप कैसे इसको इजीली कर सकते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंगली, तो हमें इसको फॉलो करना है। जब तक हम अकाउंटिंग के रूल्स को नहीं समझेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज करेक्ट नहीं हो सकती हैं। तो इसको सिंपली करने के लिए मैंने क्या किया, देखिए एसेट्स, फर्स्ट है एसेट्स, सेकेंड है एक्सपेंसेस, थर्ड है कैपिटल, फोर्थ है लायबिलिटीज एंड फिफ्थ है रेवेन्यू। ओके, जो जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हमने 5 पार्ट्स डिवीजन कर दिया है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। कैपिटल, एसेट एंड लायबिलिटी से हम पहले से फेमिलियर हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल के अंदर हमारा एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट होता है और रेवेन्यू इंक्रीज होती है। तो हमें करना क्या है अकाउंटिंग को के रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सी, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं और सभी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। तो एसेट का एस्पेक्ट क्या होगा, देखिए एसेट्स, एसेट के दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट को हम डीआर से डिनोट करेंगे, क्रेडिट को सीआर से। सो अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, तो दैट इज डेबिट। मींस अगर हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे। और एसेट अगर हमारा रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। इजी है, एसेट इंक्रीज डेबिट एंड एसेट डिक्रीज क्रेडिट, राइट। ओके, सेकेंड हमारे पास है एक्सपेंसेस। ये आ गया फर्स्ट।
दूसरा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी सेम है, डेबिट क्रेडिट। अगर एसेट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो आपको प्लस करना है, मींस इंक्रीज हो रहा है तो आपको डेबिट करना है, और डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना है, राइट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट, मीन सेम। जो हमारे पास एसेट्स का रूल है वही हमारा एक्सपेंसेस में एप्लीकेबल होता है। एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट। थर्ड, कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल अपोजिट होता है। तो कैपिटल में क्या करना है, कैपिटल देखिए लेफ्ट में डेबिट एंड राइट में क्रेडिट। इफ द कैपिटल इज इंक्रीज देन इट इज क्रेडिट, एंड इफ द कैपिटल डिक्रीज इज डेबिट। रिवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ द एसेट। एसेट में क्या था, अगर एसेट इंक्रीज होता है डेबिट कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल में क्या करना है, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट करना है, और कैपिटल रिड्यूस हो रही तो डेबिट करना है। नाउ लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। फोर्थ, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में डेबिट क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, liabilities decrease debit, and last is revenue. Revenue again debit credit. If the revenue is increased then it should be recorded in the credit side, और अगर revenue reduce हो तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। तो सिंपल हो गए 5 रूल्स हमारे पास है। अकाउंटिंग के जो रूल्स है उसमें उसको हमने 5 पार्ट डिवीजन कर दिए, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, expenses increase debit, expenses decrease credit, capital increase credit, capital decrease debit, capital reverse हो गया। Similarly liabilities increase credit, liabilities decrease debit, revenue increase credit, revenue decrease debit। मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, इन सभी 5 ट्रांजेक्शन को मैं और इजी कर लेता हूं। देखिए नाउ दिस टाइम हम इसको ग्रुप बना लेते हैं। इन ग्रुपिंग एक ग्रुप में हम लेते हैं एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का एक रूल है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आइदर अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमारे पास एसेट्स एंड एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस होते हैं उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इजी है, ओके। अगर हमारा एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, एसेट रिड्यूस हो रहा है क्रेडिट, एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट। और सेकंड हमारे पास दूसरा ग्रुप हमारे पास आ गया, सेकंड ग्रुप हमारे पास है, ये ग्रुप इसको लेते हैं ग्रुप ए, और दूसरा ग्रुप हमारे पास है बी। ग्रुप बी के अंदर हमारे पास हो गए कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, ये हमारे पास हो गए ग्रुप बी। ग्रुप बी का रूल एक और ग्रुप ए का रूल एक है। तो इसका रूल हमारे पास क्या है, ये बहुत 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 इजी है, जस्ट इसका रिवर्स। यहां पे अगेन डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट इंक्रीज डेबिट डिक्रीज। जो रूल्स हमारे पास एसेट्स एक्सपेंसेस का है, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू का, उसका रिवर्स है। सिंपल यहां पे हमें क्या करना है, देखिए ये हमारे पास रूल, ये बी के है ग्रुप हमारे पास है, ये पास ग्रुप ए है, ये ग्रुप ए है। ग्रुप बी के अंदर क्या है, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू। कैपिटल इज इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट।
सिमिलरली अगर कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू रिड्यूस होते हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये सिंपली आपके रूल्स हैं, इनको आप जरूर लर्न कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो भी अकाउंटिंग के अंदर जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके लिए ये फॉलो करेंगे। विदाउट दिस यू कैन नॉट राइट योर जनरल एंट्रीज। तो उस केसेस में ये आना बहुत जरूरी। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। नाउ लेट X commence business with rupees 10,000. X commence business with rupees 10,000. X ने 10,000 रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिकॉज अभी जो मैंने आपको बताया था, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि सभी ट्रांजेक्शन के टू एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपीज से, तो एक्स कौन है? एक्स है बिजनेस का ओनर, और उसने जो मनी इन्वेस्टमेंट किया है वो कैपिटल है। तो इस तरह से 10,000 रुपीज बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। जो बिजनेस के अंदर फंड आ रहा है दैट इज द कैश। कैश इज एसेट, कैश एसेट्स है। ओके, कैश एसेट्स हो रहा है, और एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो और टू एस्पेक्ट्स हमारे पास हैं। तो जो एक्स ने 10,000 रुपीज का बिजनेस स्टार्ट किया उसमें कैश इंक्रीज हो रहा है, मीन कैश मीन एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। ओके, सिमिलरली जो एक्स है वो ओनर है फॉर्म का। एक्स ने जो मनी इन्वेस्ट किया बिजनेस में दैट इज कैपिटल। तो जो 10,000 रुपीज है इसके सामने क्या है? कैपिटल भी है एक्स की। इनिशियली कैपिटल कितनी थी? 0 थी, बट नाउ द कैपिटल इज 10,000। तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो रही है? ये भी इंक्रीज हो रही है। तो हमारे दो एस्पेक्ट्स हो गए, एक कैश यानी एक एसेट, और दूसरा कैपिटल। एसेट इंक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज। तो एसेट को हम क्या करते हैं? जब एसेट इंक्रीज होती है क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। तो इट मींस हमारे जो 10,000 रुपीज एसेट्स है, एसेट रुपीज 10,000, ये हो जाएगा डेबिट, जो कि इंक्रीज हो रहा है। ओके, सिमिलरली जब कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल क्या करता है? कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल रुपीज 10,000 ये हमारी इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। नाउ तो एसेट इंक्रीज 10,000, कैपिटल आल्सो इंक्रीज 10,000, एसेट डेबिट एंड कैपिटल इज क्रेडिट। एक और एग्जांपल लेते हैं। पेड रेंट रुपीज 500। एक्स जो है उसने 500 रुपीज का रेंट पे किया है। रेंट पेड रुपीज 500, 500 रुपीज का रेंट पे किया। रेंट इज व्हाट? रेंट इज इन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। जब हमने रेंट पे किया तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है। ओके, एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? पर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, हमने रेंट पे किया, तो रेंट में जब हमने पे किया तो क्या पे किया? हमने कैश पे किया। ओके, जो हमने कैश पे किया, कैश क्या हमारे पास? एसेट्स है। और एसेट्स क्या है? एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है। रेंट एक्सपेंसेस है। ओके, और एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। और सेकंड, कैश जो हमने पे किया एज ए रेंट, वो हमारे पास क्या है? एसेट्स है, और एसेट हमारे पास क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। जब हमने रेंट पे किया तो हमारे फर्म की पॉकेट से 500 रुपीज रिड्यूस हो गए हैं। तो नाउ एक्सपेंसेस इंक्रीज और एसेट यानी कैश रिड्यूस। तो रूल पे चलते हैं। रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। हमारा जो रेंट है वो एक्सपेंसेस है, वो इंक्रीज हुआ तो उसको रिकॉर्ड क्या करेंगे? डेबिट में करेंगे। तो हमारा जाएगा रेंट रुपीज 500, ये हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। सेकंड, हमारा एसेट्स रूल क्या कहता है? एसेट इज रिड्यूस क्रेडिट। क्रेडिट माइनस होता है तो मींस रिड्यूस हो रहा है। तो एसेट रिड्यूस क्रेडिट करेंगे तो हमारा कैश क्या हो जाएगा? कैश या बैंक जो भी आप एंट्री करेंगे रुपीज 500, दिस इज क्रेडिट। अगेन हमारा जो रूल है वो पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट। एक और एग्जांपल देते हैं। दिस टाइम परचेज गुड्स रुपीज 500, 1,000 from Y. Purchase
गुड्स रुपीज 500 1500 फ्रॉम वाई। वाई से हमने 1500 रुपीज की गुड्स परचेज किए हैं। अब बिकॉज यहाँ पे नेम दिया हुआ तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा कि कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन में नेम दिया है और आगे ट्रांजेक्शन साइलेंट है, तो इट मीन दीज आर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो परचेज गुड्स रुपीज 1500 फ्रॉम वाई। परचेज क्या परचेज किया हमने, गुड्स परचेज किया। गुड्स क्या है, एसेट्स है, गुड्स एसेट्स है। तो हमारे जो एसेट्स है मींस जो स्टॉक हमारे पास है वो इंक्रीज हुआ। एसेट्स स्टॉक जो हमारा अमाउंट है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। सिमिलरली परचेज फ्रॉम होम, परचेज फ्रॉम वाई, वाई इज अ क्रेडिटर, क्रेडिटर इज लायबिलिटीज, वाई इज अ क्रेडिटर, वाई इज अ क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटीज है। ओके, नाउ दिस टाइम परचेज गुड्स 1500 फ्रॉम वाई। तो 1500 का जो हमने गुड्स स्टॉक परचेज किया है, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, एसेट्स इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज मीन डेबिट। तो व्हाट डेबिट इंक्रीज, स्टॉक और गुड्स, यू कैन राइट स्टॉक और गुड्स और परचेज। ओके, बेटर है परचेज लिखेंगे। परचेज, हम स्टॉक और गुड्स नहीं रिकॉर्ड करते, हम इसको परचेज रिकॉर्ड करेंगे। कितने रुपीज का, 1500 रुपीज का, 1500 रुपीज का। ओके, हमारे पास क्या है, परचेज जो गुड्स हमने परचेज किया, एसेट्स है, वो 15 रुपीज से इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज क्या करेंगे, डेबिट। ओके, और सिमिलरली हमने परचेज किया है फ्रॉम वाई, वाई द क्रेडिटर, इन क्रेडिटर इज इंक्रीज, लायबिलिटीज इज इंक्रीज, इंक्रीज इज रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन द क्रेडिट साइड। देखिए ये हमारे पास है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई रुपीज 1500, ये हमारे पास क्रेडिट हो गया। क्लियर। तो ये जब भी हम ट्रांसफर करेंगे, इसके अकाउंटिंग को हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। उसके टू एस्पेक्ट होते हैं, तो इसमें हम इस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके, ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एसेट एंड एक्सपेंस को हम एक ग्रुप में ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, कैपिटल लायबिलिटीज और रेवेन्यू को हम सेकंड ग्रुप में ले लेते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप का रूल है सेकंड ग्रुप का वो उससे जस्ट अपोजिट है। जो डेबिट और क्रेडिट टू अपोजिट ट्रांजेक्शंस होती हैं। एसेट्स एंड एक्सपेंस का एक रूल है, एसेट्स इंक्रीज को डेबिट एंड एसेट डिक्रीज को क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, अगर ये डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करेंगे, और कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू इंक्रीज होते तो क्रेडिट करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल मैंने आपको अभी दे दिए हैं। नाउ अब हम करते हैं एक अकाउंटिंग, सेम रूल्स को हम एक और तरीके से समझते हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग के रूल को ट्रेडिशनल अप्रोच में स्टडी करेंगे। अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच हम जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको दो पार्ट में डिवीजन करते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को हम दो पार्ट में डिवीजन करेंगे, पर्सनल और इम्पर्सनल। ओके, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। ओके, जो इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं, रियल एंड नॉमिनल। ओके, और जो पर्सनल है, पर्सनल को भी हम सब डिवाइड कर देते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो इस तरह से हमारे जो अकाउंट्स हो गए वो इस तरह से हो गए। एक हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया हमारा रियल अकाउंट,
और थर्ड हो गया हमारे पास नॉमिनल अकाउंट, राइट। पर्सनल अकाउंट को हमने बेसिकली दो पार्ट डिवीजन किया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट है उसको हमने फिर से सब डिवाइड कर दिया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल को हमने डिवीजन किया है रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल में नेचुरल, नेचुरल कौन से होते हैं? नेचुरल होते हैं जो बाय नेचर, जिनका बर्थ होता है, जो लिव करते हैं और डेथ होती जिनकी, यानी कि जो क्रिएटेड बाय द गॉड, भगवान ने जिनको पैदा किया उसको हम बोलते हैं पर्सनल। जैसे कि राम, मोहन, श्याम, जॉन, ये सभी क्या है? ये पर्सनल है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है बाय नेचर, ये है जो बर्थ करते हैं, सर्वाइव करते हैं और जिनकी डेथ होती है, वो सभी हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। आर्टिफिशियल होते हैं जिसको क्रिएटेड बाय द अंडर सम लॉ, जिसको हम कुछ रूल्स या रेगुलेशन या लॉ के अंदर क्रिएट करते हैं, वो हमारे पास आते हैं आर्टिफिशियल के अंदर। जैसे कि रिलायंस लिमिटेड है, वो हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो एक लॉ के थ्रू क्रिएट हुआ है, ठीक है। ऐसे ही राम एंड ब्रदर्स एक फर्म है, मान लो, तो राम एंड ब्रदर्स क्या होगा? वो एक फर्म है, वो आर्टिफिशियल है, क्रिएटेड बाय द लॉ और रूल्स और रेगुलेशन। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्रुप को, जैसे कि रेंट आउटस्टैंडिंग है या सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल के अंदर आते हैं ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं वो सभी रियल के अंदर आते हैं, डेटर को छोड़ करके, हम डेटर को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। और नॉमिनल होते हैं अदर्स, राइट। तो हमारे पास हो गए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल के अंदर क्या आते हैं हमारे पास? रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, वो सभी हमारे पास नॉमिनल के अंदर आते हैं। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, एक हो गया हमारे पास पर्सनल अकाउंट, जो किसी भी पर्सन से बिलोंग करेगा, वो पर्सन चाहे रियल हो, नॉमिनल हो, या रियल हो, आर्टिफिशियल हो, या रिप्रेजेंटेटिव हो, जो भी किसी भी पर्सन से बिलोंग करेगा वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। जो एसेट से बिलोंग करेगा वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा, डेटर को छोड़ करके। और जो भी एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लॉस, प्रॉफिट जो भी होंगे वो सभी नॉमिनल के अंदर आएंगे। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, पर्सनल के अंदर आएंगे ऑल पर्सनल अकाउंट, ऑल पर्सनल अकाउंट, जितने पर्सनल अकाउंट हैं वो किस में आएंगे? वो आएंगे पर्सन के अंदर, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे, ऑल पर्सनल अकाउंट। वो किसी भी नेचर के हो पर्सनल अकाउंट, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। रियल अकाउंट के अंदर आएंगे ऑल एसेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट डेटर, डेटर को यहाँ पे छोड़ देते हैं, डेटर इसमें नहीं आता। और नॉमिनल के अंदर आते हैं हमारे पास लॉसेस, गेन, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, एसेट्रा। अच्छा, डेटर रियल में क्यों नहीं आता? जबकि डेटर तो हमारा एसेट है, वो रियल में क्यों नहीं आता? क्योंकि डेटर जो होता है वो पर्सन होता है, किसी न किसी तरह का पर्सन होगा वो, तो डेटर को हम किस में ले आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर ले आते हैं। तो अब इसका रूल हमें क्या कहता है? देखिए बहुत सिंपल है, इसके रूल हमारे पास क्या कहते हैं, ये आपको लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जब अकाउंट पढ़ने हैं तो आपको होल लाइफ ये आपको यूज होते हैं। विदाउट दीज रूल्स यू कैन नॉट राइट द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट रूल में क्या कहता है? फर्स्ट हमारे पास है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जितने भी अकाउंट होते हैं उनके दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का एस्पेक्ट क्या है? डेबिट, डेबिट। पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट, डेबिट द रिसीवर, द रिसीवर, और क्रेडिट होगा द गिवर। ओके, पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो पे कर रहा है, जो गिवर है, उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पर्सनल अकाउंट के बाद दूसरा हमारे पास है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था, रियल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं? रियल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं ऑल एसेट एक्सेप्ट द डेटर। तो रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट कहता है व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज
आउट। ओके, थर्ड हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल जो नॉमिनेट करे किसी को। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे पास आते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट लॉसेस, एक्सपेंसेस, ये सभी हमारे पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। जितने भी लॉस एंड एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट होगा ऑल रेवेन्यू एंड गेन। तो इस तरह से हमारे पास तीन रूल हो गए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हमने हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में किया। उसके अंदर हमारे पास हो गए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जांपल, आगे वही सेम एग्जांपल लेते हैं। एक्स कमेंस बिजनेस विद ₹15,000। एक्स ने 15,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक्स कौन है? एक्स जो बिजनेस कमेंस कर रहा है। ओके, तो यहां पे एक्स द गिवर, एक्स द गिवर। ओके, एक्स कौन है? पर्सन है। एक्स कौन है? पर्सन है, क्योंकि जो भी पर्सन होंगे वो किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर। और एक्स क्या कर रहा है? वो गिवर है, वो दे रहा है फर्म को पैसा। फ्रॉम द रिसीवर ऑल द ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। इट मींस फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो फर्म इज द रिसीवर एंड द एक्स इज द गिवर। तो एक्स गिवर है, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, गिवर क्या कर रहा है? क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? एक्स को कर देंगे क्रेडिट, लेकिन हम एक्स को नहीं रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि एक्स तो पर्सन है। उसकी बिहाफ पे हम क्या करते हैं? कैपिटल करते हैं। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल। कैपिटल हमारे पास क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट, क्रेडिट कितना? 15,000 रुपीज। ओके, अच्छा। सेकंड है, फर्म के पास क्या आ रहा है? मनी। मनी कितना? 15,000 रुपीज। मनी किस में आती है? एसेट्स, यानी कि रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन? व्हाट कम्स इन फॉर्म में क्या आ रहा है? व्हाट कम क्या आ रहा है? मनी आ रही है। तो जो व्हाट कम आता है उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। तो हम डेबिट में क्या करेंगे? डेबिट में हम क्या करेंगे? जो कैश हमारे पास है फर्म का एसेट, डेबिट दैट इज 15,000 मींस अगेन द सेम थिंग जो हमने पहले पढ़ा था। एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लायबिलिटीज और कैपिटल, सेम रूल है। मींस इसमें कोई चेंज नहीं है। जो रूल वहां पे एप्लीकेबल होगा वो सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। एक ही चीज है, उसको हम दो डिफरेंट वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो मेथड है, जो हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड द मॉडर्न अप्रोच है, वो दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा। हम किसी भी अप्रोच को फॉलो करें, बट आपको दोनों ही आना जरूरी है। एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। रेंट पेड, रेंट पेड ₹1,000। 1,000 का रेंट पे किया। अब देखते हैं, इसमें समझते हैं कि रेंट पेड का एंट्री क्या होगा। ठीक है, तो रेंट पेड ₹1,000। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है। रेंट क्या है? एक्सपेंस। रेंट नॉमिनल है। रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट। ऑल लॉस एंड एक्सपेंस शुड बी डेबिट। तो हम क्या करेंगे? रेंट को हम कर देंगे डेबिट। रेंट यानी एक्सपेंसेस, इसको हम डेबिट कर देंगे कितने रुपीज से? 1,000 रुपीज से। ओके, सेकंड, जब हमने रेंट पे किया तो फर्म की पॉकेट से क्या गया? फर्म की पॉकेट से गए मनी। मनी मींस कैश यानी एसेट्स। एसेट्स फर्म की पॉकेट से गया है। एसेट्स मींस रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है व्हाट गोज आउट टू बी क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 1,000 रुपीज। तो अगेन वी गेट द सेम रिजल्ट। हमने जो अभी पीछे किया था वहां पे भी हमने सेम एंट्री की थी, रेंट की एंट्री की थी। तो हमारे पास क्या था वहां पे? मेरे पास, मैंने आपको रिकॉर्ड किया था। मैं आपको फिर से इसको क्लब करके दिखाता हूँ। वहां पे मैंने आपको बताया था रेंट, रेंट पे। तो हमारे पास वहां पे था एक्सपेंसेस और कैश की एंट्री थी, यानी एक्सपेंसेस और एसेट्स था। एक्सपेंसेस का रूल क्या कहता है? डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस। एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। एक्सपेंसेस रेंट, रेंट एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। रेंट एक्सपेंस है, इसको डेबिट करेंगे। सिमिलरली हमने रेंट पे किया तो हमने कैश पे किया। कैश क्या है? एसेट्स है।
एसेट हमारी रिड्यूस हो रही है, उसको क्रेडिट करेंगे, इट मीन्स वी गेट द सेम रिजल्ट आइदर द वे द प्रीवियस वन और दिस वन, वी गेट द सेम रिजल्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे और आपको इस तरह की नई नई वीडियोस आपको आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।